The question is A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. अब यहाँ पर गिवन क्या है, A जो है वो 6 days लेस लेता है B से टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, और अगर दोनों मिलकर के काम करते हैं तो 4 days में वो पूरा काम जो है वो खत्म कर लेते हैं। आपको बताना है कि B जो अकेला है अगर उसे काम दिया जाए तो वो कितने दिन में खत्म कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमें फाइंड करना है वही हम सपोज कर लेंगे। लेट टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। हमने सपोज कर लिया कि वो x डेज में एक काम को खत्म करता है। देन इसके अकॉर्डिंग अब a क्या था, a उसे 6 days लेस लेता है। देन टाइम टेकन बाय a टू फिनिश द वर्क। अब इसने x डेज लिए, उससे 6 days कम लेता है तो x माइनस 6, राइट। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, आपको वन डे वर्क से ही ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आपको हर बार हर जगह पे मतलब वन डे वर्क ही कंपेयर करने हैं, सॉल्व फाइंड करने हैं, उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे इजी मेथड वही रहता है हमारे पास। तो दोनों का पहले वन डे वर्क देख लेते हैं। नाउ एज वन डे वर्क, ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा। अब देखो जैसे ये पूरा काम जो है x माइनस 6 डेज में कर रहा है, राइट। मतलब जो भी काम है, अब सपोज अगर मैं, वैसे तो आप इससे 8th और 9th क्लासेस में भी पढ़ चुके हो कि वन डे वर्क निकालने के लिए इसे हम 1 के डिवाइड में रख देते हैं। तो ये क्यों करते हैं हम, वैसे मान लो अगर हमारे पास कोई काम है वो 4 डेज में खत्म हो रहा है, तो यानी कि वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, है ना। एक पार्ट फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे, फिर थर्ड डे एंड फिर फोर्थ डे। तो अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा, फ्रैक्शंस लगाए हैं यहाँ पर। अगर ये मुझे वन डे वर्क चाहिए तो टोटल पार्ट है हमारे 4, और उसमें से वन डे में हमने एक ही पार्ट किया है तो 1/4। तो डायरेक्टली क्या होता है कि जितने डेज में खत्म हो रहा है आप उसका रेसिप्रोकल ही ले लेते हो, राइट। तो इसलिए अगर x माइनस 6 डेज में ए जो है वो फिनिश कर रहा था तो उसका वन डे वर्क रहेगा 1/x-6, राइट। तो सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास बी का वन डे वर्क आ जाएगा, बीस वन डे वर्क 1/x। तो अगर दोनों मिलके करते हैं, क्योंकि उसने बोला बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days। अब देखो ये भी 4 days है, तो यहाँ पर भी हमें वन डे वर्क निकालना होगा, दैट इज 1/4। तो अब करना क्या है, दोनों मिल करके, यानी कि इन दोनों ने मिल करके 4 दिन में एक काम को खत्म किया है। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं अब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वन डे वर्क ऑफ ए प्लस वन डे वर्क ऑफ बी, राइट। दो मेथड होते हैं करने के, यानी कि जैसे अगर ये वन डे वर्क किया 4 डेज में करेंगे तो यहाँ हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ने मिल करके 4 डेज में ये पूरा काम जो है वो फिनिश कर लिया। या फिर हम क्या करते हैं कि इस 4 को यहाँ लिखने की जगह पे डायरेक्टली राइट साइड पे भी हम वन डे वर्क ही लेते हैं। ठीक है, अगर एक काम 4 डेज में खत्म हो रहा था तो उसका वन डे वर्क जो है वो 1/4 होगा। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी वन डे वर्क रहना चाहिए, राइट हैंड साइड पे भी वन डे वर्क होना चाहिए, ये ध्यान रहे बस। और अदरवाइज आप 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे 1 रखेंगे, देन बाद में ये 4 यहाँ आएगा। तो जिस मेथड से आप चाहो कर सकते हो। तो अब बस इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम x माइनस 6 एंड x आ जाएगा। सो x प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 1/4। 2x माइनस 6 नीचे आएगा हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई is equals to x square minus of 6x. So x square minus of 6x minus of 8x plus of 48 is equals to 0. तो वैसे यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है, वेट 24 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 14x प्लस 24, राइट।
फैक्टर्स करने हैं इसके, अब क्योंकि इक्वेशन बन के आ चुकी है हमारे पास, तो अब फैक्टर्स आप चाहे सिमेट्रिक स्प्लिटिंग से करो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, जिससे आपको इजी लगे। तो यहाँ फैक्टर्स बन रहे हैं इसके 12 इंटू 2, 12 प्लस 2 14, 12 टू 24, दोनों ही नेगेटिव होंगे। x कॉमन, x माइनस ऑफ 12, 2 कॉमन, x माइनस ऑफ 12, x माइनस 12 and x minus 2 is equals to 0, x minus 12 is equals to 0 और x minus 2 is equal to 0, दोनों में से कोई 0 होगा, तो x की वैल्यू या तो 12 हो सकती है या फिर हमारे पास 2 हो सकती है। तो अब देखो वैल्यू कौन सी लेनी है हमें, अब दोनों पॉसिबल है या नहीं है। अगर देखो आप x को 12 लेते हो तो यानी कि b 12 डेज में खत्म कर रहा है, a का कितना हो जाएगा, a x माइनस ऑफ 6 यानी कि 12 माइनस ऑफ 6 6 डेज में खत्म कर रहा है। लेकिन अगर आप इसे 2 लेते हो, अगर ये 2 डेज में कर रहा है b, क्योंकि b का था ना ये, तो a कितने में करेगा, 2 माइनस ऑफ 6 माइनस 4, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, डेज कैसे नेगेटिव में चले जाएंगे, तो हमें ये रिजेक्ट करना होगा। 2 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, ये आपको करके भी दिखाना है, राइट। इफ x इज इक्वल टू 2, इसे हम ऐसे लिख लेंगे, इफ x इज इक्वल टू 2 देन x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर हमारी x की वैल्यू जो है वो 12 होगी। सो b कैन डू द वर्क अलोन इन 12 days, तो 12 days विल बी आवर आंसर। थैंक यू।